इस समय मैं जो है प्रयागराज के आरा कला में मौजूद हूँ। हमारे साथ पीड़ित परिवार है, जिसमें जो है दीपावली के दिन विवाद होता है और विवाद के बाद कुछ मनबड़ों द्वारा दो लोगों को जो है पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो हम पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि क्या वजह थी, किस वजह से जो है इस तरीके से वारदात हो जाती है। तो ये मेरे साथ जिनकी हत्या हुई उनके छोटे भाई हैं, ये आर्मी में हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनके द्वारा देश सुरक्षित होता है, लेकिन आज इनका ही परिवार नहीं सुरक्षित है। तो क्या महसूस करते हैं जिस तरीके से जो है सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है? इनसे बात करेंगे। आप सबसे तो पूरा देश सुरक्षित होता है साहब, लेकिन आपका परिवार, आपने अपने परिवार के 2 मेंबर को खोया है, तो क्या कहेंगे? ये कोई ऐसा जाना नहीं था। पहली बार तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं नागेंद्र प्रसाद दुबे 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा कैंट में अभी पोस्टिंग हूँ। दिवाली के दिन शाम को ये घटना हुई है। घर वालों के माध्यम से ये बताया गया कि आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। परिवार के पूरे लोगों को, राम अभिलाष यादव, उनके घर के जितने भी लोग हैं, 4 लड़के और उनके परिवार के टोटल 10 लोग तथा बाहर के 7-8 लोग बाहर से भी आए हुए थे। इन लोगों ने मिल करके बुरी तरह से दौड़ा करके पीट करके मार दिया है। बचने की संभावना है नहीं। जल्दी से जल्दी आप भी आओ। यह बात आपको कब बताई गई? दीपावली के दिन या उसके बाद? दीपावली का उस टाइम में दीपक जलाया जा रहा था। मेरे को ये घटना 8 बजे के बाद मेरे को सूचित किया गया। 8:30 बजे के आसपास मेरे को बताया गया। मैं उस टाइम जो है दीपक जला ही रहा था, अपने घर में दीपक जला रहा था। पटाखे जलाने की तैयारी बजाने की तैयारी चल रहा था। जैसे ये घटना मेरे को सुनने में आई, मेरा उस टाइम सब कुछ जो है वहाँ छोड़ दिया मैंने। बहुत दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई कि आज के डेट में मैं यहाँ बाहर हूँ और हमारे घर के जो भी लोग हैं सभी को इन लोगों ने मिल करके पीट करके बुरी तरह से मारा है और बुरी तरह से ये लोग जख्मी थे। ये भी सूचना दिया, यहाँ तक कि सूचना मेरे को मिला कि जल्दी से जल्दी आओ, ये लोगों की बचने की संभावना नहीं है। मैंने किसी तरह जो है रात गुजरने का इंतज़ार किया, क्योंकि मैंने सोचा हो सकता है कुछ आराम मिल जाए। सुबह मेरे को रिश्तेदार के माध्यम से पता चला कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। वो अभी तक उनका सांस नहीं चल रहा है, लग रहा है कि मामला गड़बड़ी है। तो हमने जो है अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ा अपने वाइफ के साथ, इलाहाबाद में पहुंचा। स्वरूप रानी हॉस्पिटल में देखा भतीजा मेरा पवन कुमार दुबे, वो आईसीयू में पड़ा हुआ है। और उसी टाइम मैंने देख लिया कि इसकी बचने की संभावना नहीं है। फिर भी डॉक्टर इलाज कर रहे थे तो उसका मैं वेट करता रहा कि हो सकता है बच जाए। फिर मैं दूसरे तीसरे दिन डिक्लेयर कर दिया कि वो अभी डेथ हो गया। बॉडी लेकर के मैं घर में पहुंचा। जैसे घर में पहुंचने के बाद देखा कि हमारे घर में और भी लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा हुआ है, गंभीर रूप से घायल हैं। कोई हॉस्पिटल में है तो कोई जो है इधर दवा लेकर के कुछ राहत मिली हुई है। हमारे भाई साहब जो जितेंद्र प्रसाद दुबे, उनकी भी हालत जो है बहुत बेकार ही थी। तो जैसे यहाँ लाश लेकर के मैं घर पे पहुँचा, लाश ले जाने की तैयारी ही चल रही थी, डेड बॉडी जलाने की, तभी जो है वो भी एक्सपायर हो गए। तो उनको हमने सोचा कि घर वाले ने सोचा कि हो सकता है ले जाकर बचाया जा सकता है, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचने के बाद 2-3 किलोमीटर पहुंचने के बाद एक छोटा सा हॉस्पिटल है कस्बे में, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपका ये भी भाई डेथ कर गए हैं। तो उनका भी देर रात ले जा कर के पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों लाशों को मैंने एक साथ अपने घर पर लाया। जिस तरीके से आपके भाई की हत्या हो गई, आपके द्वारा देश की सेवा दी जा रही है, देश को सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन आपके परिवार में 2 लोगों की जो है हत्या हो जाती है, तो आपके मन में यह सवाल तो उठा होगा सरकार पर और प्रशासन पर। तो सवाल तो ये उठा क्या है, उठता ही रहा है, बहुत पहले से उठता हुआ है। क्योंकि ये जो समस्याएं आज से नहीं हैं, बहुत पहले से हैं। ये लोग दबंग टाइप के लोग हैं। इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है। इनके पास वकील से लेकर के
हर तरफ के जो है फोर्स है बदमाशों का से लेकर के गैंग से लेकर के हर तरफ से लोग पूरी तरह से लैस है। हमारे भाई साहब एक थे सुरेंद्र प्रसाद दुबे, यही लोग जो है घर के जो भी मैटर था, पारिवारिक मैटर था, क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ तो यही देखते थे। इन्होंने कितनी बार तहसील से लेकर के राजस्व विभाग से लेकर हर जगह कई बार इन्होंने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी समस्याएं थी, अपनी आवाज़ उठाया, लेकिन इनका कोई सुना ही नहीं गया, क्योंकि रविशंकर दुबे वकील है और हंडिया में इसकी बहुत बड़ी पैठ है। वकील इनका एक जो इनका सीनियर वकील है अशोक मिश्रा, वो वहाँ का सदस्य है। एक वकीलों का इनका एक समूह रहता है, जिसके ऊपर दिल चाहा 20 वकील, 25 वकील, 50 वकील वो जा कर के दबाव बना देते थे, कोई काम होने नहीं देते थे। कोई ईमानदारी से अगर कोई काम करना भी चाहता था तो ये लोग कोई काम यहाँ से लेकर के अदालत से लेकर के कहीं भी ये लोग काम नहीं होने देते थे और काम को पेंडिंग रखते थे। जो भी सही भी बात रहता था कि हाँ हम लोग सही हैं पूरे तरह से, लेकिन फिर भी फर्जी FIR लिखाना, परिवार के प्रति परेशान करना, हर तरफ से मतलब हम लोग परेशान हो गए थे। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं, किस तरीके से सजा होनी चाहिए? सरकार से मांग मैं क्या कर रहा हूँ, सरकार से तो यहाँ हमारे यहाँ जितने उपस्थित है पूरी जनता मांग कर रही है, पूरा हमारा परिवार मांग कर रहा है, मैं भी मांग कर रहा हूँ। सबसे बड़ी मांग मेरी तो यही है कि ये जो घटनाएं आज मेरे यहाँ घर पे हुई है, ये घटनाएं ऐसी हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में न हो, ऐसा वो ऐसी न्याय करें कि ऐसी घटना हमारे देश, हमारे प्रदेश में न हो। उन आरोपियों के खिलाफ जितने भी ये इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। जो भी बदमाश हैं, भगोड़े हैं, अभी भी भगे हुए हैं, उनको गिरफ्तार करें या इनकाउंटर करें या उनके ऊपर रासुका लगाएं। किसी भी तरह से वो बदमाश बचने न पाए, ये सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और हमारे गरीब जो भाई हैं और भतीजा हैं, क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे ही एज में एक्सपायर हो गए हैं, बच्चा भी छोटा है, उनका पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के प्रॉब्लम आएगा। तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको, उन दोनों को एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो ठीक है, और उनको जो भी सरकार द्वारा उचित मुआवजा हो, 50-50 लाख आदि, या लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जो भी उनको उचित धनराशि जो भी हो वो मदद किया जाए। देखो भरपाई तो पूरी नहीं कर सकते जो खो दिया, लेकिन इतनी कम से कम मानवता के नाते हो जाए तो वो सही रहेगा। बाकी इसने जो अवैध तरीके से जितने भी ज़मीन कब्जा किया हुआ है। अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा कैंट में। तो ये हमारे साथ मृतक के भाई हैं जो आगरा में पोस्टेड हैं। इनका कहना है कि परिवार के भरण पोषण के लिए जो है सरकार की जो है कुछ सहयोग राशि मिल जाए तो अच्छा है, और इनका कहना है कि जो भी दोषी हों उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, किसी भी कंडीशन पर जो है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।